नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। दोस्तों, आपको बता देना चाहता हूँ, इस चैनल पर मैं आपको टाइपिंग के टिप्स देता हूँ और आपको बहुत सारे अलग अलग प्रकार के टाइपिंग के वीडियो मिल जाएंगे मेरे चैनल पर। तो दोस्तों, अगर आप किसी भी भर्ती का टाइपिंग टेस्ट देने वाले हो और आपकी स्पीड नहीं बढ़ रही है, टाइपिंग की एक्यूरेसी नहीं बढ़ रही है, तो अभी तक भी आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और जो भी आपकी समस्या है कमेंट में मुझे बताएं, अपनी स्पीड बताएं, एक्यूरेसी बताएं, कितने दिन से आप टाइपिंग सीख रहे हैं बताएं, और कब आपका टाइपिंग टेस्ट है। अगर आप शुरुआत से टाइपिंग सीख रहे हैं आने वाली वैकेंसी के लिए तो वो बताते हैं, आप शुरुआत से सीख रहे हैं तो मैं आपको आप ही के हिसाब से गाइड करूंगा किस प्रकार से आपकी स्पीड बढ़ेगी, किस प्रकार से एक्यूरेसी बढ़ेगी, आपको मैं कमेंट में ही बता दूंगा। अगर ज़रूरत पड़ेगी तो मुझे आपके लिए भी एक अलग से स्पेशल वीडियो बनाऊंगा। अब जिन्होंने मुझे कमेंट किया है, एक है मलान जी। देखिए मलान जी, मैं आपसे कह देना चाहता हूँ, आपने जब भी टाइपिंग करी है, आपने एक तो बहुत कम समय दे रखा है टाइपिंग के लिए। 1-1.5 महीने से आप टाइपिंग कर रहे हो, काफ़ी कम समय दे रखा है आपने टाइपिंग के लिए। और जो 1 महीने का जो भी आपने टाइपिंग करी होगी उसमें भी बहुत ज़्यादा टाइपिंग नहीं करी होगी। कम से कम 1 महीने भी आपने टाइपिंग करी तो 3-4 घंटे भी रोज़ देते तो उससे भी एक आपको बेनिफिट मिलता। और इस पीरियड में भी जो भी आपने अभ्यास किया है वो एक क्रमबद्ध तरीके से, और एक ज़्यादा अभ्यास नहीं किया है। शुरुआती दौर वाला जो शुरुआती जो अभ्यास होता है वो अभ्यास आपने बहुत ज़्यादा नहीं किया है। वर्ड जो है आपने बहुत ज़्यादा टाइप नहीं किए हैं। आपको मैंने एक 35 मिनट वाला वीडियो दिया था लिंक, आपने देखा भी है उस वीडियो को और आप समझ गए होगे जो मैं कहना चाहता हूँ, आप समझ गए होगे। उस प्रकार से टाइपिंग की स्पीड बढ़ती है, एक अच्छी स्पीड बढ़ती है। ये अभ्यास वाली चीज़ें हैं कि लंबा समय लगता है इसमें, तब जाके एक अच्छी स्पीड आती है, एक अच्छी एक्यूरेसी आती है। और कम समय में अगर आप अभ्यास करते हैं तो 4-5 घंटे एक रेगुलर देना पड़ता है, 4-5 घंटे का टाइम देना पड़ता है और वो भी एक तरीके से करना पड़ता है अभ्यास, तब जाके एक अच्छी स्पीड आती है। लेकिन जो भी आपने अभ्यास किया है, जो भी आपने अभ्यास किया है उसी का आपने फ़ायदा उठाना है। जाहिर सी बात है कि आप बहुत कम दिन बचे हुए हैं, कोई नई चीज़ मैं आपको नहीं दे सकता कि नई आप ये वर्ड लो, आप वर्ड का अभ्यास करो, प्रत्येक वर्ड को 5-5 लाइन टाइप करो। इस प्रकार से मैं आपकी स्पीड बढ़ाने के लिए नहीं कह सकता, क्योंकि इसके लिए एक वक्त चाहिए और अलग अलग प्रकार के इसमें तरीके अपनाए जाते हैं, लेकिन उसके लिए वक्त चाहिए। अब आपके पास वक्त कम है, आप ही के हिसाब से मैं बेस्ट तरीका बता रहा हूँ और उससे आपकी एक बेस्ट स्पीड निकल कर आएगी। जो भी होगी वो आपकी एक बेस्ट स्पीड ही होगी। ठीक है, सबसे पहले 1 घंटे आपने क्या करना है, 5 मिनट की टाइमिंग सेट करनी है और एक ही पैराग्राफ को बार बार रिपीट करना है। पैराग्राफ चेंज नहीं करना है। अगर आप पहले से कर रहे हो, मैंने आपको पहले से बता दिया था उसे, उसी पैराग्राफ को पकड़ लेना और उसी का अभ्यास करना, बार बार करना उसको अभ्यास 5 मिनट की टाइमिंग सेट करके। और उसमें कैसे अभ्यास करना है, आधे घंटे मीडियम स्पीड में टाइप करनी है और उसके बाद स्पीड बढ़ाने की कोशिश करनी है। उसमें एक वर्ड से दूसरे वर्ड में जल्दी से जाने की कोशिश करना, उंगलियों को जल्दी से एक वर्ड से दूसरे में ले जाने की कोशिश करनी है आपने। ठीक है, इस प्रकार से आपकी स्पीड बढ़ेगी। 1 घंटे का ये अभ्यास हो गया, नोट कर लेना कॉपी पे। दूसरे घंटे में आपने क्या करना है, टाइपिंग मास्टर में ही करना है आपने। दूसरे घंटे में भी टाइपिंग मास्टर में दूसरे घंटे में क्या करोगे, आप पैराग्राफ को बदल बदल के टाइप करोगे। 10 मिनट की टाइमिंग सेट करोगे, 10 मिनट की टाइमिंग सेट करोगे और पैराग्राफ को बदल बदल के टाइप करोगे, अलग अलग पैराग्राफ। ये इसलिए कह रहा हूँ मैं, अगर टाइपिंग मास्टर से आपका पैराग्राफ फंस जाता है तब तो आपको बेनिफिट मिलेगा वहाँ पर। ये 2 घंटे का मैंने आपको बता दिया कि 2 घंटे आपने क्या करना है। पहले घंटे में 5 मिनट की टाइमिंग लगाओगे, एक ही पैराग्राफ को बार बार रिपीट करोगे। दूसरे घंटे में अलग अलग पैराग्राफ करोगे, पैराग्राफ बदल बदल के टाइप करोगे और 10 मिनट की टाइमिंग लगाओगे। ये 2 घंटे का अभ्यास हो गया। और उसके बाद जितना भी आप टाइपिंग करोगे, भले 1 घंटा करो, 2 घंटा करो, बाकी ज़्यादातर टाइम आपने जितना भी टाइपिंग करना है, गूगल में जाना typingtest.com, गूगल में typingtest.com, उसमें हर लाइन के बाद इंटर दबा के आप टाइप कर सकते हो। आपने टाइप कर लिया होगा, उसमें आपको पता चल गया होगा। 10 मिनट की टाइमिंग लगाना, अलग अलग पैराग्राफ उसमें टाइप करना। उससे क्या फ़ायदा होगा आपको, जैसे आसाम राइफल में टाइपिंग होती है सेम उसी प्रकार से आप उसमें टाइपिंग कर सकते हो, उसका भी आपको बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, हर लाइन इंटर दबा के आप टाइपिंग कर पाओगे उसमें, typingtest.com। ठीक है, ज़्यादातर टाइम इसी में आपने टाइपिंग का अभ्यास करना है। ये 3 तरीके बता दिए मैंने आपको टाइप करने के, 2 घंटे के तो बता दिए, और ये बाकी टाइम जितना भी आप करोगे तो typingtest.com में आपने अभ्यास करना है। और हर घंटे में 10 मिनट का रेस्ट लेना है और अभ्यास को टुकड़ों में करना है। ठीक है, सुबह 2-3 घंटे बैठ गए, फिर दोपहर में बैठ गए, फिर रात को बैठ गए। इस प्रकार से आपने टाइपिंग करनी है। और अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको वहाँ वक्त ज़्यादा मिल सकता है वहाँ, तो मैंने आपको बता ही रखा है, वो डिवाइस ले जानी है और कीबोर्ड ले जा सकते हो बैग में, तो वहाँ भी 1-8 घंटे आप सेट लगा सकते हो। ठीक है, ये चीज़ें हो गई। और जब आप टाइपिंग दोगे, टाइपिंग टेस्ट जब देने जाओगे, रनिंग के बाद जब आपका टेस्ट होगा, टेस्ट देने जाओगे, जब आप 10 मिनट की टाइमिंग में आप टेस्ट दोगे, तो अगर आपको ऐसा लगेगा कि ये पैराग्राफ आप नहीं कर पाने वाले हो, ठीक है, अगर आपको ऐसा लगेगा कि 10 मिनट में आप ये पूरा नहीं कर पाने वाले हो,
तो आप क्या करना, जो बड़े बड़े वर्ड आएंगे उनको छोड़ के छोटे छोटे वर्ड मार के उस पैराग्राफ को निपटाने की कोशिश करना। क्यों? क्योंकि अब आपको ऐसा लगेगा कि 10 मिनट में उस पैराग्राफ को आप नहीं कर पाने वाले कंप्लीट। ठीक है, 10 मिनट में अगर आपको ऐसा लगता है कि आप 35 की स्पीड नहीं निकाल पा रहे हो, नहीं निकाल पाओगे। जैसे आप टाइप करोगे ना 2-3 मिनट तो आप जैसे करते हो वैसे ही करना, 4-5 मिनट। शुरुआत के 1-2 मिनट थोड़ा 1 मिनट शुरुआत के स्लो टाइप कर लेना, क्योंकि शुरुआत में उंगलियां बैठनी ज़रूरी हैं, कहीं उंगलियां ना बैठें ऐसा ना हो। ठीक है, बैठना ज़रूरी है। 1 मिनट जैसे स्लो टाइप करा, उसके बाद मीडियम स्पीड में टाइप करने की कोशिश करना। ठीक है, फिर 2-4 मिनट जैसे टाइप करोगे, 4-5 मिनट टाइप करोगे तो आपको एहसास हो जाएगा कि आप कर पाओगे नहीं कर पाओगे, आप 35 की स्पीड निकाल पाओगे नहीं निकाल पाओगे। अगर आपको ऐसा लगेगा कि स्पीड आना आप मुश्किल है, तो क्या करना, जो बड़े बड़े वर्ड होंगे ना उनको छोड़ देना, बीच बीच में कई वर्ड छोड़ देना उसमें। ठीक है, उससे आपकी एक्यूरेसी कम हो जाएगी, लेकिन ये हो सकता है कि आप निकाल लो इस टेस्ट को। ये तभी करना है जब आपको ये लगे, ये एहसास हो जाए कि अब मुश्किल है, तो उसी कंडीशन में बड़े वर्ड छोड़ देना। आप समझ गए होंगे जो मैं कहना चाहता हूँ। क्यों? क्योंकि बड़े वर्ड भी लेके जाओगे तो तब भी आपको लगता है कि ऐसा, अगर आप बड़े वर्ड छोटे वर्ड सब मिलके करोगे तब भी अगर उस पैराग्राफ को आप पूरा नहीं कर पा रहे हो, तो इस कंडीशन में आप बड़े वर्ड छोड़ के चलना। ठीक है, आपकी एक्यूरेसी ख़राब होगी, तो हो सकता है फिर भी आपने वो 10 मिनट में वो 35 की स्पीड आ जाएगी आपकी, तो हो सकता है कि आपको रख लिया जाए, वहाँ पे टाइपिंग आपकी क्वालिफाई हो जाए। और क्योंकि एक्यूरेसी का एक्यूरेट कहीं पे लिखा हुआ नहीं है कि 95% ही चाहिए, एक्यूरेसी हालांकि चाहिए, एक्यूरेसी का मेन रोल तो यही है। एक्यूरेसी तो चाहिए होती है, हर जगह चाहिए होती है, बिना एक्यूरेसी का टाइपिंग का कोई मतलब ही नहीं रह जाता है। लेकिन एक्यूरेट कहीं पे लिखा हुआ नहीं है, कहीं पे नोटिफिकेशन में दिया हुआ नहीं है कि 95% ही चाहिए। इसलिए मैं कह रहा हूँ, जब आपकी बात की ऐसी बात आएगी क्या मुश्किल है, तो उस कंडीशन में बड़े बड़े वर्ड छोड़ देना और उस पैराग्राफ को निपटाने की कोशिश करना, 35 की स्पीड निकालने की कोशिश करना। आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। फिर भी अब कम समय है ना, बहुत सारी अलग अलग चीज़ें मैं आपको नहीं दे सकता, बहुत अलग अलग चीज़ें मैं आपको नहीं बता सकता। ये जो चीज़ें मैंने बताई है यही चीज़ें फॉलो करो आप। ठीक है, जितना भी आपकी स्पीड आनी होगी इसी में आएगी। आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे जो भी मैं आपसे कहना चाहता हूँ। और भी फिर भी कोई भी दिक्कत आती है ना, आपको टाइपिंग से जुड़ी कोई दिक्कत आती है, तो फिर भी आप मुझे कमेंट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, मिलता हूँ किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।